चलिए यहाँ पे आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं छड़ के गुरुत्व केंद्र मतलब एक समान थे छड़ का जड़त्व आघूर्ण मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म थिंक रॉड। ठीक है, इस थिंक रॉड के लिए हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसके पैरेलल एक्सिस के अकॉर्डिंग भी, है ना। और जो लंबवत अक्ष का प्रमेय हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, थिन रॉड के लिए निकाल रहे हैं हम लोग थिन, है ना, थिन रॉड के लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, एक रॉड ये हमने क्या किया है एक, ठीक है, इसको हम लोग, है ना, क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक चीज ले लेते हैं। ठीक है, एक मैंने यहाँ पे एक चीज लिया है ए और बी के टर्म्स में। इसके सेंटर ऑफ मास के लिए एक चीज ले सकते हैं हम लोग y और y प्राइम। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूरा बड़ा एक्सिस है, मतलब ये हमारा क्या है, थिन थिन मींस मतलब स्फीयर है। तो यहाँ पे भी पार्ट यहाँ वो अलग अलग, है ना, टाइप। इसलिए हम इस पूरे एरिया का हमें क्या करना है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, छोटे से पार्ट को चॉइस कर लेते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, स्मॉल एलिमेंट को लिया है जो कि इस y प्राइम से इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना मिलता है हमको, x मिलता है। ठीक है, थिंक रॉड में हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया है, स्मॉल एलिमेंट। उस स्मॉल एलिमेंट का जो मोटाई होता है, लेंथ होता है, वो हमको dx के टर्म्स में मिलता है। और इस एक्सिस y जो डिस्टेंस है वो हमको प्राप्त होता है x के टर्म में। ठीक है, इसका जो लेंथ होगा, टोटल इस छड़ का जो लेंथ होगा, ये लेंथ हमको कितना मिलेगा, तो ये लेंथ हमको मिलता है एल के टर्म्स में। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है, इतना हमको प्राप्त होता है। और ये जो हमारा छड़ लिया गया है, इस छड़ का जो मास होगा, ठीक है, इस छड़ का जो मास है वो हमको कितना मिलता है, एम के टर्म्स में प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस एम टर्म्स में, है ना, प्राप्त होने पर जो छोटा या फिर स्मॉल एलिमेंट लिया गया है, ये जो स्मॉल एलिमेंट लिया गया है, इस स्मॉल एलिमेंट का जो मास होगा वो कितना मिलेगा, है ना, ये हमको निकालना है। स्मॉल एलिमेंट का जो मास है उसको हमें निकालना है कि कितना है। ठीक है, तो ये हमको प्राप्त होता है छड़ के इकाई मतलब एकांक जो लेंथ होता है उसका मास। ठीक है, इनटू यहाँ पे हमको प्राप्त होता है इसका मोटाई। ठीक है, तो ये हम लोग लेकर चलेंगे यहां से पर यूनिट। ठीक है, पर यूनिट नहीं ले सकते हैं, हाँ ले लेते हैं, चलो, है ना, पर यूनिट मास इनटू ये आ जाएगा हमारा, क्या बोलते हैं, मोटाई लिख देती हूँ। ठीक है ना, ये तो यहाँ पे पर यूनिट मास, है ना, को हमने क्या लिया है, एम लिया है। लेंथ आपका क्या है, एम है, तो ये आ जाएगा पर यूनिट मास हमारा एम बाई एल। ठीक है, और मोटाई कितना लिया है हमने, तो ये है हमारा डी एक्स। तो ये आ गया है हमारा स्मॉल एलिमेंट का जो मास है वो। ठीक है, स्मॉल एलिमेंट का मास हमको मिला है एम अपॉन एल इंटू डी एक्स। ठीक है, ये हमको मिलता है। अब y और y एक्सिस के अकॉर्डिंग जड़त्व, है ना, आघूर्ण निकालना है। इस y और y एक्सिस के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट करना है। तो y एक्सिस, y और y एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो स्मॉल एलिमेंट का, स्मॉल एलिमेंट का। ठीक है, तो ये कितना मिलेगा, तो यहां से हमको मिल जाएगा आई डी आई। क्यों, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट के लिए लिया जा रहा है, स्मॉल एलिमेंट के लिए हमेशा में ही चलेगा। ठीक है, तो ये हमको प्राप्त होता है यूनिवर्सिटी जा रहा भैया का ही कर जा रहा भैया।
ये हमारा स्मॉल एलिमेंट हमको मिलेगा, तो डी आई इज इक्वल टू, ठीक है, ये हमको लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी को पता होगा कि जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकालते हैं तो मास इनटू क्या होता है हमारा जो लेंथ या डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लेकर चलते हैं मास, है ना, मास इनटू डिस्टेंस कितना है, एक्स है, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। रख दीजिए यहाँ पे मास कितना है स्मॉल एलिमेंट का, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से आप इक्वेशन नंबर 1 से स्मॉल स्मॉल एलिमेंट की वैल्यू को पुट करने पर ऐसे लिख सकते हो। तो यहां से आ गया हमारा m अपॉन एल, ये है हमारा dx इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपको इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया है, तो इस पूरे लेथिंग रॉड के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से इंटीग्रेशन करके निकाल सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन भी तो आपका एडिशन ही है, ठीक है। तो उसके अनुसार से हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, तो ये हमको मिलेगा टोटल थिंग रॉड ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ये मिलेगा। तो यहां से हम लोग लेकर चलेंगे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी आई, ठीक है, ये आपको मिलेगा कहां से कहां तक, है ना। तो इस पूरे लेंथ को कवर कर रहे हैं, तो कहां से कहां तक लेकर चलेंगे, वो भी आपको, है ना, क्या करना है, वो भी आपको क्या करना है, इस एक्सिस के अकॉर्डिंग ही देखना है, ठीक है। तो इस एक्सिस के अकॉर्डिंग देखोगे तो इतने से इतने तक का लेंथ क्या होगा, l/2 होगा, यहां से यहां तक का लेंथ क्या होगा, -l/2 होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये हाफ ऑफ में क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है, ठीक है। इस कारण से हमको इस तरीके से मिलेगा। तो इस एक्सिस के अकॉर्डिंग मैं निकालू तो लिमिट क्या लेकर चलेंगे हम लोग, ए से इसको पॉइंट मान लो, ये हमारा पॉइंट क्या है, सी है, और ये पॉइंट हमारा डी है, ठीक है। तो यहां से हमको मिल जाएगा डी से सी इज इक्वल टू, इसको मैं लिखू डी आई की वैल्यू को रख दो m अपॉन एल एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये आ जाएगा l/2, ठीक है। अब रख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, इंटीग्रेशन सभी को आता है, इंटीग्रेशन हमारा एक कौन सा वैल्यू है m और l, यहाँ से इसके अकॉर्डिंग होगा, तो यहाँ से क्या कर लेते हैं हम लोग, m अपॉन l को कांस्टेंट ले लेते हैं, और l/2 माइनस m अपॉन l, यहाँ आ जाएगा हमारा l क्यूब अपॉन 8, 1/3 को भी कांस्टेंट ले लीजिए, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, माइनस यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस होता है, l क्यूब, है ना, तो कितना मिलेगा 2, 3 हमारा 2l अपॉन 8, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। और यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, m अपॉन 12, ठीक है, और l से एक l कैंसिल आउट, तो ये m l स्क्वायर, ठीक है। I की वैल्यू आपको इतना मिलेगा, किसके लिए, थिंक रॉड के लिए, है ना। ये आपको मिल रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब बाय द वे यहाँ पे मैंने एक और एक्सिस लिया है ए और बी, इस एक्सिस के अकॉर्डिंग बोला, यहाँ पे होगा कि इसके अकॉर्डिंग जब मेरे को पूछा जाएगा तो ये देखिए पैरेलल है, और पढ़ा था ना, इसके टेस्ट वीडियो में देखा था कि पैरेलल एक्सिस दिया जाता है तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो फॉर्मूला आपका अप्लाई किया जाता है